देख रहे हैं न्यूज 24 की ये खास पेशकश भारत की उड़ान मिशन गगनयान। जी हां, अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी छलांग लगने वाली है। और आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, अंतरिक्ष में भारत की ये एक और बड़ी छलांग, भारत का महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान, उसकी पहली टेस्ट उड़ान आज इसरो करने जा रहा है। श्रीहरिकोटा केंद्र से TVD-1 का प्रक्षेपण होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य है एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो अंतरिक्ष में ये भारत की एक और बड़ी छलांग इसे कहा जा सकता है। इसरो की ये पहली टेस्ट उड़ान यानी गगनयान मिशन की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम इसे कहा जा सकता है। एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो भारत की तरफ से लक्ष्य रखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक गगनयान मिशन को सफल बनाना है और उसी के लिए ये पहली टेस्टिंग, जिसमें अगर मिशन के दौरान जो रॉकेट के अंदर कोई गड़बड़ी हो तो उसके तहत अगर उसके अंदर मौजूद जो अंतरिक्ष यात्री हैं पृथ्वी पर उनकी सकुशल वापसी हो, सुरक्षित वापसी हो, उसी के लिए ये टेस्ट उड़ान आज की जा रही है, जिसकी पहली टेस्टिंग अब से कुछ ही देर में होगी। तो एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही इस मिशन का पहला उद्देश्य है। तो अंतरिक्ष में इसे भारत की एक और बड़ी छलांग कहा जाएगा। और अगर भारत इसमें सफल होता है, और देखिए आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से, जहां देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में TVD-1 की ये उड़ान होगी। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो हम आपको लगातार गगनयान मिशन के बारे में भी बता रहे हैं इस परीक्षण यान कि क्या कब ये मिशन लॉन्च किया जाएगा, क्या है ये गगनयान मिशन, जिसके लिए आज ये पहली टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है इस टेस्टिंग के जरिए कि किस तरह से अंतरिक्ष में उसी रॉकेट में मौजूद किसी गड़बड़ी के दौरान कैसे हम अपने एस्ट्रोनॉट्स की सकुशल वापसी पृथ्वी पर वापस कर पाएंगे। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए ही ये पहली टेस्टिंग है, यानी गगनयान मिशन की ओर बढ़ता हुआ ये पहला कदम। हालांकि ये पहली टेस्टिंग है, इसके बाद 3 टेस्टिंग और की जाएगी। TVD-1 के बाद D2, D3 और D4, ये 4 टेस्टिंग होगी, जिसमें पहली जो परीक्षा है वो आज अब से कुछ ही देर बाद सीधी तस्वीरें आपको आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा सेंटर से हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही क्योंकि गगनयान मिशन ही मुख्य लक्ष्य है जिसे हमें हासिल करना है, या तो साल 2024 के अंत तक या 2025 तक, और उसी मिशन की ओर बढ़ते हुए उसी को सफल बनाने के लिए अब अगर उसमें हम सफल होते हैं तो स्पेस में भारत का अपना स्टेशन होगा और किसी तरह की अड़चन ना आए, इसीलिए TVD-1 ये टेस्ट फ्लाइट आज की जा रही है, जिसमें जो क्रू सिस्टम है वो कितना सुरक्षित है हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। तो सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं श्रीहरिकोटा सेंटर से। गगनयान मिशन पहला ये ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, जिसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, और आज इस मिशन की पहली टेस्टिंग ये हो रही है। तो इसरो भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की ये टेस्टिंग, ये देखिए किस तरह से यहां पर करते हुए इस प्रमोशन का। तो देखिए आपको बता रहे हैं इस गगनयान मिशन के बारे में, आखिर ये है क्या। 2025 में गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा और आज इस मिशन की ये पहली टेस्टिंग हो रही है। पहली टेस्टिंग, इसके बाद 3 और टेस्ट किए जाएंगे। तो आज TVD-1 ये पहली टेस्टिंग होगी, और अगर हमें इसमें सफलता मिलती है तो भारत स्पेस में अपना स्टेशन बना पाएगा, और टेस्टिंग से ही अड़चन दूर करने की कोशिश ये की जा रही है। और इस पहली टेस्ट फ्लाइट का नाम दिया गया है इसे TVD-1। 11.7 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उड़ान भरेगा। श्रीहरिकोटा से TVD-1 की ये 11.7 किलोमीटर की उड़ान होगी, और उसके बाद ये श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर
बंगाल की खाड़ी में लैंड करेगा। गगनयान मिशन है क्या? यह मानव युक्त मिशन है भारत का, जिसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है, मिशन है ये भारत का, जिसे 2025 तक हासिल करने की कोशिश में भारत है और उसी के लिए ये पहली टेस्टिंग की जा रही है। हालांकि इसके बाद 3 और टेस्टिंग भी की जाएगी। हालांकि अगर देखिए भारत आज अपने इस मिशन में सफल होता है तो अमेरिका, चाइना, रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। तो गगनयान मिशन को ही हासिल करने के लिए ये पहली टेस्टिंग यहां पर की जा रही है। इसे नाम दिया गया है क्रू एस्केप सिस्टम, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य मकसद है। तो आपको सीधी तस्वीरें भी हम श्रीहरिकोटा सेंटर से आपको दिखा रहे हैं। इसरो का ये भारत का ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है गगनयान, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग आज की जा रही है। आसान भाषा में अगर आप इसको समझें तो मिशन के दौरान अगर रॉकेट में कोई गड़बड़ी हो और उस वक्त अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की ही आज ये टेस्टिंग हो रही है, जिसे 4 चरणों में किया जाएगा, यानी 4 टेस्टिंग होगी। TVD1 इसका पहला पड़ाव है। इसके बाद 3 टेस्ट और किए जाएंगे। TVD1 के बाद TVD2, TVD3 और TVD4। तो 4 टेस्टिंग इसके बाद की जाएगी। साथ ही हम आपको उस गगनयान मिशन, महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के बारे में भी दिखा रहे हैं, जो कि 2025 में लॉन्च किया जाएगा और उसके लिए ये पहली टेस्टिंग है हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, यानी क्रू एस्केप सिस्टम को देखने के लिए, उसकी जांच के लिए और किस तरह से देखिए तैयारियां की जा रही है। आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मिशन की 4 टेस्टिंग करनी होगी। टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 यानी TVD1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा आपसे कुछ ही देर में, जिसकी आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ कुछ ही अब मिनटों का वक्त है जब ये पहली टेस्ट उड़ान यहां से हमें नजर आएगी। सभी के नजर जो है इसी पर बनी हुई है, क्योंकि गगनयान मिशन की ओर बढ़ता हुआ ये हमारा पहला कदम है, जिसका सफल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद 3 टेस्टिंग और की जाएगी। These are the visuals from orbital module preparation facility. The crew module is a mass and shape simulated according to the module that will be used for the actual Gaganyaan mission in future. Here you can see the apex cover being fixed. Control system profile The in crew is module completed. interface adapter and the CES interface adapter. The cylindrical shroud with grid fins being T-minus hoisted 7 for minutes. assembly over and around the crew module. अभी आपने क्रू मॉड्यूल फेयरिंग देखा, जिसमें ग्रिड फिन्स लगे हुए हैं जो ऊंचाई पर वायुगतिक स्थिरता प्रदान करेंगे। इसमें इसके बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को, पायरो सिस्टम्स को तारों से जोड़ दिया गया है। और अब आप देख रहे हैं ये हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर है, HEM मोटर, जो कि एक फास्ट एक्टिंग मोटर है। इसके ही प्रज्वलन के पश्चात क्रू मॉड्यूल सहित क्रू एस्केप सिस्टम यान से पृथक होकर दूरी पर चला जाएगा। यह CES क्रू एस्केप सिस्टम ओजिव श्राउड है। Vehicle in shared power. Crew module all internal power. अब क्रायो क्रू एस्केप सिस्टम को पूर्ण तरह आच्छादित किए हुए T-minus हैं। 6 minutes. Touchdown of the crew module lasts for about 9 minutes. The test vehicle, being a liquid stage, is held positively 4 at the minutes. launch pad through a launch hold and release system LHRS until the thrust developed by the engine is adequate. The duration for this verification is 6 seconds.
Liftoff takes place at T0 and coincides with LHRS release. During the thrusting Pyro and wall of battery TB, on. pillbox is attained. Pillbox is a set of specified abort test Vehicle incomplete conditions. internal power. This event is expected to take place Onboard close to computer 58 flight seconds into flight. Onboard This is a computer in flight real-time mode. decision where velocity of Mach 1.25, flight path angle of 60 degrees and altitude close to 11 kilometers is attained. 3 events then take place in tandem in quick succession. 1. The separation of crew module and crew escape system from the test vehicle. minus 50 seconds, All sequences और down. उसके सुरक्षित दूरी Crew पर module pyros armed. minus 45 भारतीय seconds, नौसेना के पोत तैनात हैं। minus 40 seconds, अब हम कुछ ही सेकंड्स minus में 35 seconds, प्रज्वलन देखेंगे टीवी D1 का। minus 30 seconds, VSPP opened. Real-time programs activated. minus 25 seconds, minus 20 seconds, minus 15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, hold is observed. The engine, but the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard, the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. Thank you so much for joining us for this launch attempt today. Thank you so much. Bye bye. Been powered on for verification of its systems. The mobile service tower was reseated. Powered on for verification of its systems. The mobile service tower. जी हाँ, अभी आपने सुना SDS servers activated. MC confirms इस data मिशन from के the मिशन Shark डायरेक्टर and SHAR-2. श्री एस शिव कुमार ने सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच के पश्चात ALS ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी करने का अनुमोदन दे दिया है और इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। The countdown for this launch has been 12 hours and 30 minutes long and had begun at 7:30 p.m. last evening. During this time, the test vehicle has been powered on for verification of its systems. The mobile service tower was reseated from the launch. जी हाँ, अभी आपने सुना SDS servers activated. MC confirms इस data मिशन from के the मिशन Shark and डायरेक्टर SHAR-2. श्री एस शिव कुमार ने सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच के और देखिए पश्चात इसमें जो बड़ी खबर आ रही है, खराब मौसम के चलते फिलहाल रोकी गई है ये लॉन्चिंग। इसरो चीफ का बयान सामने आया है, डायरेक्टर ने होल्ड पर रखा गया है। कर दिया है। काउंटडाउन शुरू हो चुका था, लेकिन इसी बीच खराब मौसम के चलते लॉन्चिंग को रोका गया है। अब बस इंतजार है मौसम के ठीक होने का और पहली टेस्टिंग उड़ान यहां से होती हुई नजर आएगी। आप फिलहाल सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, सब इसी इंतजार में हैं क्योंकि अभी होल्ड पर रखा गया है। पश्चात ALS
ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस तो सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। और इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू तो फिलहाल मिशन गगनयान की लॉन्चिंग जो है उसके लिए जो ये आज टेस्टिंग आज की जा रही है, पहला टेस्ट, पहला चरण फिलहाल उसे रोका गया है। हालांकि अंतरिक्ष में भारत की ये एक बड़ी छलांग होगी। अपने महत्वाकांक्षी जो मिशन है गगनयान, उसकी जो टेस्टिंग लॉन्चिंग है फिलहाल रोकी गई है। अब दोबारा ये लॉन्चिंग कब होगी इसके बारे में इसरो जल्द ही जानकारी देगा, लेकिन फिलहाल खराब मौसम के चलते ये लॉन्चिंग रोकी गई है। काउंटडाउन शुरू हो चुका था, 5 तक पहुंच चुका था, लेकिन इसी बीच उसको होल्ड किया गया। सीधी तस्वीरें आपको दिखा भी रहे थे हम, लेकिन इसी बीच इसरो चीफ का बयान आया कि खराब मौसम के चलते ये लॉन्चिंग रोकी गई है। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो पहले चंद्रयान 3 की सफलता, उसके बाद आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, और अब इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के दूसरे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान की ओर बढ़ाता हुआ ये पहला कदम था।